चलिए, ये जो हमारा टॉपिक है कोलिजन चल रहा है। कोलिजन में ये जो कोलिजन क्या होता है, जिसे हम टकराना कहते हैं, संघट, ये तीन तरह का कोलिजन होता है। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक इनएलास्टिक कोलिजन और एक प्लास्टिक कोलिजन। ये तीनों मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इलास्टिक कोलिजन क्या है। इलास्टिक कोलिजन प्रत्यास्थ संघट, इनएलास्टिक कोलिजन वो प्रत्यास्थ संघट, और तीसरा है प्लास्टिक कोलिजन पूर्णतः वो प्रत्यास्थ संघट। ये तीनों मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ये तीन तरह का टकराना होता है। संघट बोले तो टकराना, कोलिजन बोले तो दो वस्तुओं का आपस में टकरा जाना, दो वस्तुओं का आपस में टकराना, वही कोलिजन कहलाता है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ क्या रहे हैं कि जब दो वस्तुएं आपस में टकराती है, उनका जब कोलिजन होता है, तो कोलिजन होने के बाद उनके वेलोसिटी में, उनके वेग में परिवर्तन होता है, उसके मोमेंटम में परिवर्तन होता है, उसके संवेग में परिवर्तन होता है, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होता है। वही सारी चीज हम इसमें पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार परिवर्तन होता है, कैसे परिवर्तन होता है, कितना परिवर्तन होता है, कितना वेलोसिटी चेंज होता है, कितना मोमेंटम चेंज होगा, कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। कब? जब दो वस्तुएं आपस में कोलाइड करेगी, टकराएगी, कोलिजन होगा उनका आपस में, जब वो टकराएंगी तब। तो चलिए, ये सारी चीज मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये डेरिवेशन है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक हमने क्या लिया, ये मान लिया ये कांच की एक गोली है जिसका द्रव्यमान m1 है, और ये दूसरी एक कांच की गोली है जिसका द्रव्यमान m2 है, और इसका जो वेग है वो u1 है, इसका वेग मान लेते हैं u2 है। दो कांच की गोली मैंने ली है, एक का मास, एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है। दोनों एक ही दिशा में एक स्ट्रेट लाइन में वो समान वेग से गतिशील है, गति की अवस्था में। देख रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। इन वन डायमेंशन एक ही दिशा में दोनों जा रही है। दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, दोनों का वेग अलग अलग है, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। एक की वेलोसिटी u1 है, दूसरे की वेलोसिटी u2 है। ये आगे है, ये पीछे है कि u1 जो है इसका वेग u2 से ज्यादा है, सॉरी u1 u2। m1 जो m1 है, जिस वस्तु का द्रव्यमान m1 है, उसका वेग इससे ज्यादा है। तो आप ये बताएं, तो ये दोनों जो एक ही दिशा में जाएगी, इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, तो क्या होगा आगे जाने के बाद? पीछे वाला कांच आगे वाले कांच की जो गोली है उसको कोलाइड करेगा, उसको धक्का मारेगा, पीछे से मारेगा ना। तो कुछ समय के बाद क्या होगा, देखिए, ये दोनों आपस में टकराएंगी, इनका कोलिजन होगा। ये दोनों आपस में क्या होगी, ये दोनों आपस में टकरा जाएगी,
ये दोनों आपस में टकराएगी, M1 M2, ये इस पर बल लगाएगा, एक्शन, ये भी इसको पीछे धक्का देगा, रिएक्शन। अब आप हमें ये बताइए, ये जो ये M1 M2 को पीछे से धक्का देगा तो इसका वेग अब बढ़ जाएगा, M2 का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। ये M2 है, ये M1 है, M2 का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, M1 से ज्यादा होगा। क्योंकि आप लोग देखते होंगे पीछे अगर दो कांच की गोली लीजिए और पीछे से एक कांच की गोली को आगे वाले में टकरा दो तो आगे वाली कांच की जो गोली होगी उसकी स्पीड बढ़ जाती है, अब पीछे वाले का कम हो जाता है, पीछे वाले का, क्योंकि जो पीछे से धक्का मारता है उसका वेग कम हो जाता है और आगे वाले का वेग बढ़ जाता है। अब ये पीछे वाला आगे वाले को धक्का मारेगा तो आगे वाले तो इसका वेग हो जाएगा, इसके वेग में परिवर्तन होगा V1 और इसके वेग को मानते हैं V2। अब V2 ज़्यादा हो जाएगा V1 से, होगा ना, V2 ज़्यादा हो जाएगा किससे, V1 से V2 ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब ध्यान दीजिए कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम इज कंजर्व, मतलब क्या, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग आपस में क्या होता है, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता, कंजर्व, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। ये टकराने से पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कांच की गोलियां टकरा रही है, टकराने से पहले इस सिस्टम का मोमेंटम होगा, कोलिजन के बाद इस सिस्टम का मोमेंटम होगा। तो इलास्टिक कोलिजन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी है, इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी क्या है कि मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व यानी कि संवेग संरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब ये होता है कि संवेग का मान टकराने से पहले, इन दोनों के टकराने से पहले, इन दोनों के टकराने के बाद ये जो पूरे सिस्टम का जो संवेग होता है, निकाय का जो संवेग होगा, ना वो घटेगा और ना वो बढ़ेगा। इसे ही कहते हैं संरक्षित, कंजर्व। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है, ये बिफोर कोलिजन, ये क्या आपका बिफोर कोलिजन है ना, अभी तो टकराया ना, अरे अभी तो टकराया ना है, बिफोर कोलिजन। ये इसे आप लिख सकते हैं, इसे आप यूं लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन, यहां पे ये टकरा गया, ये क्या है आपका आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, टकराने के बाद। सबसे ध्यान देंगे, टकराने से पहले, बिफोर, अगर हम बात करते हैं बिफोर कोलिजन की, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, और फिर यहां मैं लिख देता हूं आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, आफ्टर कोलिजन, टकराने के। अच्छा, बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या होगा, बोलिए तो, इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 u1, और इसका मोमेंटम क्या होगा, m2 u2। टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 और प्लस m2 v2। ये क्या एक सिस्टम है, निकाय है, ये क्या आपका निकाय है। और निकाय का मोमेंटम पहले इसका यानी दोनों का अलग अलग मोमेंटम होगा ना। जो वस्तु गति की अवस्था में होती है, मोमेंटम उसी पास ना होता है जी। संवेग किसके पास होता है, जो गति करेगी उसके पास संवेग होगा।
जिसके पास द्रव्यमान होगा उसके पास संवेग होगा, क्योंकि संवेग का फॉर्मूला ही होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान वेग होगा तब ना संवेग निकलेगा। यहाँ पे देखिए दोनों कांच की गोलियां वेग गति की अवस्था में हैं और दोनों के पास संवेग, दोनों के पास अपना अपना द्रव्यमान भी है, तो दोनों का अपना अपना संवेग भी ना होगा। तो दोनों का हम क्या किए, दोनों के संवेग को हम यहाँ पे ऐड कर दिया। तो दोनों के संवेग को जब हमने जोड़ा तो कहेंगे निकाय का संवेग, पूरे सिस्टम का संवेग, पूरे सिस्टम का मोमेंटम। और टकराने से पहले ये हुआ, अब ये टकराया, कोलिजन हुआ, पीछे वाला आगे वाले को धक्का मारा। टकराने के बाद इसका वेग पहले u1 था, जाहिर सी बात है वेग में परिवर्तन होगा ही होगा। द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, वेग में परिवर्तन होगा। इसका वेग u1 था, टकराने के बाद इसका वेग v1 हो गया। इसका वेग टकराने से पहले u2 था, इसका वेग टकराने के बाद v2 हो जाएगा। वेग बदलेगा, द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा। हाँ, द्रव्यमान, अब दोनों का अपना अपना संवेग भी होगा। तो इसका संवेग क्या होगा, मोमेंटम, ये होगा। इसका मोमेंटम क्या होगा, ये होगा। अब इन दोनों के मोमेंटम को अगर हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, सम करेंगे तो ये निकाय का संवेग कहलाएगा, सिस्टम का मोमेंटम कहलाएगा। तो मोमेंटम इक्वल होगा, भले वेग में परिवर्तन, वेग बदलेगा टकराने के बाद, लेकिन मोमेंटम इज कंजर्व्ड, वो नहीं बदलता। ये इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी है, ये उसकी क्या है, ये प्रॉपर्टी है। चलिए इतना आप समझे, ये समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखिए क्या करना है, m1 u1, m1 को इधर लेकर आओ, माइनस m1 v1। फिर इधर चलेंगे हम लोग, m2 v2, m2 को उधर लेके जाओ, m2 u2। यहां हम m1 कॉमन ले लें, u1 माइनस v1। यहां पे क्या लेंगे, m2 जो है कॉमन लेंगे, v2 माइनस u2। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे आप इक्वेशन 2 मान लें। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इतना समझ गए आप लोग। ये हमारा स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 क्या होगा, जैसे लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, अब स्टेप 2 होगा लीनियर काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन की एक और प्रॉपर्टी ये भी होती है कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होता है, वो भी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। याद है आपको कांच वाले में बताए थे, कांच की गोली में, कि उसकी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, उसका मान भी ना घटता है ना बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। इलास्टिक की प्रॉपर्टी है, इलास्टिक की ये दूसरी प्रॉपर्टी है, मैं आपको लिखा चुका हूं, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम किधर चलेंगे, दूसरे स्टेप पे, स्टेप नंबर 2, उसकी बात करेंगे हम लोग। स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, ये भी आपका क्या होगा, तो बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन इक्वल आफ्टर कोलिजन। चलिए हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², यही होता है ना, 1/2 mv²। चलिए 1/2 m1 और इधर आइए m1 u1 होगा ना, m1 और u1 होगा। तो देखिए m1 u1² प्लस 1/2 m2 u2 इक्वल 1/2 m1। टकराने के बाद देखिएगा v1 है ना, क्या होगा, v1² प्लस 1/2 m2 v2²। बिफोर कोलिजन सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर कोलिजन
सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी। सिस्टम बोले तो दो कांच की गोलियां दोनों मिला के एक सिस्टम बना। अगर एक कांच की गोली होती तो उसे हम सिस्टम नहीं कहते, उसे हम निकाय नहीं कहते। मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, आप इसे सिस्टम नाम दे सकते हैं, निकाय आप इसे कह सकते हैं। तो चलिए, ये पहले कांच की गोली की गतिज ऊर्जा हुई, ये दूसरे कांच की गोली की गतिज ऊर्जा हुई। आगे पीछे टकराने से पहले दोनों की गतिज ऊर्जा का सम, टकराई, वेग में परिवर्तन हुआ, तो पहली कांच की गोली की गतिज ऊर्जा ये हो गई, दूसरे कांच की गोली की गतिज ऊर्जा ये हो गई। आफ्टर कोलिजन, टकराने की बात हो रही है, लेकिन इनके सम में, इनके योग में कोई चेंजिंग नहीं है। चलिए 1/2 हम क्या करेंगे, यहां पे कॉमन लेंगे, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, 1/2 यहां भी कॉमन लेंगे, m1 v1 स्क्वायर 1/2। 1 मिनट, 1/2 क्या करेंगे, कॉमन होगा हमारा, m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर, 1/2 कट गया। अब आइए m1 u1 स्क्वायर, m1 को इधर आप लेके आए, m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस m2 u2 स्क्वायर। ये होगा जी, कॉमन क्या लेंगे, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर m2, इसमें भी फिर हम लोग कॉमन लेंगे, क्या लेंगे बताइए तो, m2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, v2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b। इससे आपका इक्वेशन 2 तैयार होगा। इससे क्या होगा, इक्वेशन 2 इससे तैयार होगा अब आपका। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 नहीं बल्कि 2 तक तो हो चुका है, 3 होगा। क्या होगा, 3। इधर ही कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा, m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1, a प्लस b a माइनस a प्लस b और a माइनस b। इधर क्या होगा, a प्लस b और a माइनस इक्वेशन 3। समझ में आया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b। समझ गए। अब हम क्या लिखें, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 3 में 2 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। बाय 2। 3 क्या है, आइए बताइए 3 क्या है। m1 u1 प्लस v1, उसके बाद क्या है u1 माइनस v1, यही है ना, इक्वल है। फिर क्या है m2 v2
V2 प्लस U2 इंटू V2 माइनस, यही है ना। चलिए ये इक्वेशन क्या था हमारा, 3 था। अब कहाँ चलेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 पर। इक्वेशन 2 किधर है, और पीछे है। चलिए और पीछे करते हैं, देखिएगा U1 माइनस V1 और V2 माइनस U2। चलिए M2 U1 माइनस, यहां पे आपका क्या होगा, M1 होगा ना रे, ये आपका M1 होगा, M U1 माइनस V1, और फिर इधर क्या था, V2 माइनस U2, यही था। अब इधर देखिएगा M1 गया, ये गया, ये कट गया, क्या बचा, U1 प्लस V1 V2 प्लस U2, यही आया ना। हमें निकालना क्या मालूम है, ये इस डेरिवेशन में हमें पता क्या करना, कि जब दो कांच की गोलियां आपस में टकराई ना, टकराने के बाद उनका वेग क्या हुआ, क्या होगा, यानी V1 और V2 पता करना, V1 और V2 पता करना। अगर मैं यहां से इसे ऐसे लिखूं कि V1 V2 प्लस U2 और माइनस U1, और अभी और भी है, अभी बहुत है, समझ रहे। तो फिलहाल आप पहले इसे आप उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे।